आप सभी विश्वासियों को यीशु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार सन मार्कुस के अध्याय 9 वाक्यांश 2 से 13 से लिया गया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु पेतरुस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले जाते हैं और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में रख देते हैं। उनके सामने ही यीशु का रूपांतरण हो जाता है। उनके वस्त्र ऐसे चमकीले और उज्जवल हो जाते हैं कि दुनिया का कोई भी धोबी उन्हें उतना उजला नहीं कर सकता। शिष्य यह भी देखते हैं कि प्रभु यीशु एलियास, मूसा के साथ दिखाई देते हैं और उनके साथ बातचीत करते हैं। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार से हमें यह मालूम होता है कि परिवर्तन जीवन का एक नियम होता है, और जब जीवन में कोई परिवर्तन होता है तो हमें उतनी तकलीफ होती है, परेशानी होती है। आज के सुसमाचार में भी हम देखते हैं कि शिष्य लोग अपने गुरुवर को परिवर्तित होते हुए देखते हैं और उन्हें वह अचंभित हो जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि एक आम व्यक्ति ईश्वर रूप में कैसे आ सकता है। वे आपस में सोच विचार, बात व्यवहार करते रहते हैं और इस घटना पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। इन सारी बातों में भी अगर कोई असाधारण व्यक्ति या मनुष्य ईश्वर का रूप धारण कर लेता है तो वह सचमुच ईश्वर ही माना जाता है, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त। प्रभु यीशु ख्रिस्त ऐसे ही एक महापुरुष हैं। वे जानते थे कि अपने रूपांतरण के बाद क्या खतरा हो सकता था। उद्देश्य उनका यह था कि वे शिष्यों के विश्वास को मजबूत कराना चाहते थे। वे अपने दुख भोग के बारे में अपने शिष्यों को सचेत कराना चाहते थे। वे ईश्वरीय रूप का प्रदर्शन करना चाहते थे। पर एक बात स्पष्ट है कि वे इस घटना को गुप्त रखना चाहते थे, अर्थात वे चाहते थे कि उनके ये शिष्य इस घटना के बारे में किसी को भी ना बताएं। सुसमाचार हमें यह बताता है ये तीनों शिष्य पेतरुस, याकूब और यूहन्ना तीनों पहाड़ पर चढ़ जाते हैं और उस समय की प्रथा के अनुसार जो पहाड़ के ऊपर जाता था उससे यह प्रतीत होता था कि वह ईश्वर से बातें करता है। सचमुच प्यारे विश्वासियों, ये तीनों शिष्य प्रभु यीशु ख्रिस्त के साथ पिता परमेश्वर के साथ बातचीत करने के लिए पहुंच जाते हैं। पेतरुस यीशु का प्रथम उत्तराधिकारी बनने वाला था, इसलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त उसे अपने साथ लेकर जाते हैं। इसी प्रकार याकूब यरूशलेम की कलीसिया को संभालने वाला था और यूहन्ना सुसमाचार के गुण बातों को बताने वाला था। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने इन चेलों को इसके बारे में अपने पुनरुत्थान तक किसी से भी चर्चा नहीं करने को कहा और उनके शिष्यों ने प्रभु यीशु ख्रिस्त से यह वादा किया कि वह इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन वे आपस में विचार विमर्श करते रहते थे कि मृतकों में से जी उठने का क्या तात्पर्य है। यही कारण है कि आज का पहला पाठ हमें अपनी जीभ पर नियंत्रण रखने की सलाह देता है। यदि जीभ संयमित हो या उसका इस्तेमाल हम अच्छे कार्यों के लिए करें
तो वह भलाई का कारण बन जाती है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जिस प्रकार शिष्यों ने प्रभु यीशु क्रिस्त से जो वादा किया था वह उनके पुनरुत्थान तक किसी को नहीं बताते हैं। हमारे जीवन में भी ऐसी घटनाएं होती हैं जब हमें कई लोगों की बातों को, अपने परिवार वालों की बातों को, अपने समाज की बातों को, अपनी कलीसिया की बातों को गुप्त रखना पड़ता है। हमें उन शिष्यों के समान प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करना पड़ता है। जिस प्रकार उन शिष्यों ने परिवर्तन को देखकर वे परेशान हो गए थे, हमारे जीवन में भी कई ऐसे परिवर्तन आते हैं जब हमें तकलीफ होती है। यदि हम अपवित्रता भरे जीवन से परिवर्तित होकर पवित्रता भरे जीवन में प्रवेश करते हैं तो हमें काफ़ी तकलीफ होती है। लेकिन क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम सभी को ऐसे समय में अपने प्रभु यीशु क्रिस्त से प्रार्थना करना है ताकि प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को सामर्थ्य दे कि हम उस परिवर्तन पर अपने आप को ढाल सकें। हम जानते हैं जो लोग अपने व्यवसाय में हैं, एक स्थान में यदि 20 साल से अपना कार्य कर रहे हैं और उन 20 साल के बाद यदि उनको कहीं स्थानांतरित किया जाता है तो उन्हें तकलीफ होती है, क्योंकि वह अपने आस पड़ोस में रहने वालों से, अपने परिवारों से, अपने संबंधियों से दूर हो जाता है। लेकिन क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि वह इन सभी लोगों से दूर होता है तो निश्चय ही वह उनसे प्रेम के सूत्र में और अधिक मजबूती से बन जाता है। आइए आज के सुसमाचार के माध्यम से हम सभी उन शिष्यों के समान अपने लोगों की बातों को पवित्रता से अपने हृदय में संजय रखें और उनके हर एक गुप्त व्यवहार को हम दूसरों में ना बांटें। आमीन। शारोम का गुलाम है तू मेरा मसीहा, शारोम का गुलाम है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता, तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। शारोन का गुलाम है तू मेरा मसीहा।